ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम्। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 360 बृहदारण्य उपनिषद की ये 85वीं कक्षा है। चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। आदित्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, वाग ज्योति, इनके अलावा आत्मा ज्योति है, इस बात को सिद्ध करना है। ये पूछा है जनक, हे अज्वल, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर, चंद्रमसि अस्तमिते शांते अग्नौ शांतायं वाची, अग्नि भी शांत होगी, वाणी भी नहीं सुनाई दे रही है। किन ज्योतिरयं पुरुष, ये पुरुष किस ज्योति वाला है? आत्मा एव स ज्योतिर्भवति आत्मा आत्मना एव अयं ज्योतिषास्ते। आत्म ज्योति के सहारे ही ये सब अपने क्रियाकलाप करता है, बैठता है, इधर उधर जाता है। ज्योति के कार्य बोले जाते हैं इनको, ये ज्योति के कार्य हैं। आत्मना एवं ज्योतिषा आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति। ज्योति के कुछ कार्य गिनाए हैं। ये उपलक्षण के तौर में है परिगणन और उदाहरण मात्र, दो चीजें होती हैं। जब उदाहरण मात्र देते हैं तो उसको उपलक्षण के रूप में लेना होता है, और जब परिगणन होता है तो उपलक्षण नहीं कहते, फिर तो गिना दिया गया कि ये यहाँ यहाँ, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर उपलक्षण के रूप में आत्मा एव से ज्योतिर्भवति आत्मा एवं ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति, ये सब जो है कुछ ज्योति के कार्यों का परिगणन, कुछ ज्योति के कार्यों का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर इसको आपके सामने रख रहा हूं। अपनी जो पुस्तक है बृहदारण्यक उपनिषद 876 पृष्ठ पर ये मंत्र है, अस्तमिते आदित्य इत्यादि। तो किन ज्योतिरेवं पुरुषात् आत्मा एव स ज्योतिर्भवति, ये कह दिया, आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। और ये वाग आदि जो ज्योतियां हैं, ये गंधादि का भी उपलक्षण है। गंधादि भी ग्रहणादि अनुगृहीतेषु, गंधादि के द्वारा प्राणादि के, घ्राण आदि के अनुग्रहित होने पर, जो घ्राण आदि इंद्रियां होती हैं उनके अनुग्रहित होने पर प्रवृत्ति निवृत्ति आदि होती है ना। ज्योति के कार्य, ज्योति के कार्य प्रवृत्ति निवृत्ति। जब हमें ज्ञान होता है तो यदि हमें उससे लाभ होता है, सुख मिलता है, तो प्रवृत्ति होती है। हम उससे हानि देखते हैं या दुख देखते हैं तो निवृत्ति होती है। ये सब ज्योति के कार्य हैं। ज्योति का कार्य है ये सब, चलना, उठना, बैठना, आना जाना, सब ये। तो शांतायम पुनर्वाची गंधादिषु अपि शांतेषु, गंध आदि भी नहीं है। बाह्येषु अनुग्राहकेषु, बाह्य अनुग्राहक नहीं है। सर्व प्रवृत्ति निरोधा प्राप्त, बाह्य कोई भी ऐसा अनुग्राहक नहीं बचा जो हमें मदद कर सके। तो सब प्रवृत्तियों का निरोध प्राप्त हुआ। इस पुरुष की सारी प्रवृत्तियां रुक जाने लगी। तो एतद उत्तम भवति जागृत विषय बहिर्मुखानि करणानि चक्षुरादीनि आदित्यादि ज्योतिभिर अनुगृह्यमाणानि यदा। जागृत विषय में बहिर्मुखानि करणानि, जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योतियों से अनुगृहित होने वाले बहिर्मुखानि करणानि,
जागृत विषय में जो करण होते हैं वो बहिर्मुख होते हैं। चक्षुरादीनि आदित्यादि ज्योतिर्भिर अनुगृह्यमाणानि यदा। चक्षुरादीनि बहिर्मुखानि करणानि, बहिर्मुख जो करण है जिनको हम चक्षुरादि कहते हैं, आदित्यादि ज्योतिभिर अनुगृह्यमाणानि यदा, आदित्यादि ज्योतियों के द्वारा जब वे अनुगृह्यमान होते हैं। चक्षुरादि इंद्रियां, जैसे आंख तब अपना काम करती है जब आदित्य भी हो और आंख भी ठीक ठाक हो, आलोक भी चाहिए और प्रतिबंधक भी ना हो। जैसे दीवार के परली तरफ नहीं दिखता क्योंकि प्रतिबंधक है, आलोक तो है पर प्रतिबंधक आ गया। और आंख में भी विकार ना हो, तो आंख भी ठीक चाहिए, प्रतिबंधक का अभाव चाहिए और आलोक भी चाहिए, तो हमें फिर दिखाई देता है। जागृत विषय बहिर्मुखानि करणानि चक्षुरादीनि, चक्षुरादि बहिर्मुख करण हैं। आदित्यादि ज्योतिभिर अनुगृह्यमाणानि यदा, जब आदित्यादि ज्योतियों के द्वारा अर्थात आलोक जब होता है तो वो अनुगृहित हो रही हैं, चक्षु अनुगृहित हो रही है। तदा स्फुटतरा समव्यवहारस्य पुरुषस्य भवति, तो इस पुरुष का जो कार्यकरण संघात के रूप में ये पुरुष दिखाई देता है उसका स्फुटतर व्यवहार होता है। एवं तावत् जागरिते स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिषकारी सिद्धि। इस प्रकार जागृत अवस्था में स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेनैव, अपने अवयव संघात, स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा, अपने अवयव संघात, जो अवयव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही, मानी ज्योति संबंधी कार्यों की सिद्धि इस पुरुष के जो ज्योति संबंधी एवं तावत जागृते स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा, जो शरीर के अवयव हैं, मानी इस संघात के जो अवयव हैं, ज्योति संबंधी कार्यों की सिद्धि अपने अवयव संघात से अतिरिक्त कोई ज्योति के द्वारा देखी जाती है। सिद्धिरस्य पुरुषस्य दृष्टा तस्मात् ते वयं मन्यामहे, तो हम मानते हैं सर्व बाह्य ज्योति प्रत्यस्तमयेपि, सारी बाह्य ज्योतियों के शांत होने पर, ये बाह्य ज्योतियां ही है ना, आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वाक और ये जो ग्रहण आदि हैं, इनको ग्रहण करने वाली ये जो ज्योति है, हमारी नासिका इंद्रिय और चक्षुर इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, ये सब बाह्य ज्योति हैं। स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धिरस्य, स्वावयव संघात से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा, मानिए हमारा शरीर है, इसके जितने अवयव हैं उस संघात, बाह्य ज्योतियां जब शांत होगी फिर भी ज्योति कार्य तो होते हुए देखे जाते हैं, सारी ज्योतियां शांत हो गई, स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धिरस्य दृश्यते च स्वप्ने ज्योतिष कार्य सिद्धि। स्वप्न अवस्था में भी ज्योतिष कार्य की सिद्धि, स्वप्न में भी आदमी चलता है, घूमता है, फिरता है, अपने संबंधियों का वियोग होता है, संयोग होता है, ये सब होता रहता है ना। तो बंधु संगमन वियोग दर्शनम देशांतर गमन आदि च, मानी बंधुओं से मिलना, उनका बिछुड़ना, स्वप्न में कह रहे हैं, बंधुओं का संयोग वियोग दिखाई देने, देशांतर में जाने, दृश्यते च स्वप्ने ज्योतिष कार्य सिद्धि, बंधु संगमन योग दर्शनम, बंधुओं का मिलना, वियोग होना, देशांतर गमनादि च सुसुप्तात् च उत्थानम, और सुसुप्ति से उठना, सुखम एवं अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, और ये भी ज्योति कार्य ही है ना, मैंने कुछ नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं पता चला, तो ये जो है
मुझे कुछ नहीं पता चला, ये इस तरह से जो बोल रहा है, सुसुप्ताच्च उत्थानम सुखम, दो दो बातें ज्योति कार्य के रूप में सुसुप्त अवस्था में हमको दिखाई देती हैं। सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, माने सुसुप्ति से मैं जब उठता हूं तो मुझे दो बोध होते हैं कि मैं सुख से सोया, उस समय कुछ भी भान नहीं रहा। तो ये अनुभव देखा जाता है, स्वप्न में भी ज्योति कार्य है और इसी तरह से सुसुप्ति में भी। तस्माद अस्ति व्यतिरिक्तम, कार्य को देख करके पता चलता है कोई ज्योति है और वो इस कार्यकरण संघात से भिन्न है। तो आगे कह रहे हैं किम पुनस्तत् शांतायम वाची ज्योतिर्भवती, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वाणी भी शांत होगी तो किस ज्योति, क्या ज्योति का स्वरूप होता है। किम पुनस्तत् शांतायम वाची ज्योतिर्भवती, वो कौन सी ज्योति होती है, वाणी भी चुप हो गई थी उच्यते। तो इसका उत्तर देते हैं आत्मा एवस्य ज्योतिर्भवती, आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। अस्य मनी, ये जो पुरुष है कार्यकरण संघात के रूप में चलता फिरता जो 3.5 हाथ का जो ये व्यक्ति है, उसकी आत्मा ज्योति होती है। आत्मा क्या मतलब क्या है, तो आत्मा इति कार्यकरण स्वावयव संघात व्यतिरिक्तम कार्यकरण अवभासकम, कार्यकरण ये जो अपने अवयव हैं संघात के रूप में जो दिखाई देते हैं, स्वावयव अवयवों का जो संघात है उससे व्यतिरिक्त कार्यकरण, कार्य और करण, देह रूप स्व अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त। देह इंद्रियां क्या है, अपने अवयव संघात हैं, अवयवों का संघात है। कार्य और करण, उनसे अतिरिक्त कार्य करण अवभासकम, कार्य और करण का प्रकाशक, हमारे कार्य और करण का अवभाषक आदित्यादि बाह्य ज्योतिर्वत स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अविधीयते ज्योति, आदित्यादि बाह्य ज्योति के समान स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अविधीयते ज्योति, आदित्यादि बाह्य ज्योति के समान स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अविधीयते, स्वयं अन्य के द्वारा जो अनवभास्यमान है वो कहा जाता है। मानिए आदित्य, आदित्य जैसे कोई दूसरे, आदित्य के लिए कोई दूसरा प्रकाशक नहीं होता, ऐसे ही ये आत्मा भी किसी दूसरे से प्रकाशित होने वाली नहीं है। आंशिक रूप में दृष्टांत है, यद्यपि आदित्य का भी कोई अवभाषक है, चंद्रमा का भी कोई अवभाषक है, ऐसे तो चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेकर के प्रकाशित होता है। आदित्य स्वयं भी न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अंततः आत्मा को सूर्य का अवभाषक कहा है, लेकिन यहाँ पर आंशिक रूप से मानी प्रतीति के आधार पर ये कह दिया, प्रतीति के आधार पर ये कह दिया, क्या कह दिया, ये बात कह दी कि आदित्यादि बाह्य ज्योति के समान स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अभिधीयते ज्योति, अन्य के द्वारा वो अवभास्यमान नहीं है। जैसे आदित्य प्रतीति में किसी दूसरे के द्वारा अवभास्यमान नहीं है, स्वयं प्रकाश जैसा दिखाई देता है, यही कहेंगे स्वयं प्रकाश जैसा दिखाई देता है। स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम, स्वयं अन्य के द्वारा जो अनवभास्यमान है, अवभास्यमान नहीं है, ऐसा उस ज्योति को कहा जाता है। अंतस्थम च तत्पारिशेष्यात्, और वो आत्म ज्योति अंतस्थ है, क्योंकि बाह्य ज्योतियां तो सब निवृत्त हो गई, बाह्य ज्योतियां तो कोई बची नहीं। जैसे 4 ज्योतियों का नाम लिया तो अन्य जितनी ज्योतियां हैं उन सबको भी समझ लेना चाहिए, बाह्य ज्योतियों को। बाह्य ज्योतियां कोई बची नहीं तो फिर भी ज्योति कार्य दिखाई देते हैं।
तो कोई ना कोई अंतस्थ ज्योति है। पारिशेष्यात् का मतलब हुआ कि बाह्य ज्योतियां जब नहीं रही तो पारिशेष्य से कोई अंतस्थ ज्योति तो है। कार्यकरण व्यतिरिक्तम तदिति तावत् सिद्धम, और वो कार्यकरण से व्यतिरिक्त है। जैसे बाह्य ज्योतियां कार्यकरण से व्यतिरिक्त हैं, वैसे ही ये आंतर ज्योति जो है कार्यकरण से अलग है, व्यतिरिक्त है। कार्यकरण का संघात का अनुग्राहक भी है, कार्यकरण से भिन्न है, कार्यकरण संघात का अनुग्राहक है। कार्यकरण संघात जो है उसका ये अनुग्राहक है। ये जो ज्योति है कार्यकरण संघात का अनुग्राहक है, यानी कार्यकरण संघात को सहयोग करने में लगी हुई है आत्म ज्योति। बाह्य चक्षुरादिकरण उपलभ्यमानम दृष्टम, बाह्य जो चक्षुरादिकरण है, बाह्य चक्षुरादिकरण उपलभ्यमानम दृष्टम, जो चक्षुरादिकरणों से उपलब्धमान देखी जाती है बाह्य ज्योति तो, लेकिन ये तो नहीं देखी जाती। जो कार्यकरण संघात की अनुग्राहक होती है, कार्यकरण से व्यतिरिक्त होती है, वो बाह्य चक्षुरादिकरणों से उपलब्ध होती हुई देखी जाती है। पर चक्षुरादि न तो तथा चक्षुरादि भी उपलब्ध, ये आत्मज्योति तो चक्षुरादि से उपलब्ध नहीं होती। हमारी जो आत्मा है वो चक्षुरादि से उपलब्ध नहीं होती। जो कार्यकरण व्यतिरिक्त जो सूर्य आदि ज्योतियां हैं, कार्यकरण संघात का सहायता करने वाली हैं, वे ज्योतियां बाह्य हमारे चक्षुरादिकरणों से उपलब्धमान देखे गए हैं, पर ये वाली ज्योति तो नहीं देखी जाती। आदित्यादि ज्योतिषु उपरतेषु, आदित्यादि ज्योतियां जब उपरत हो गई तो कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते, मानी आदित्यादि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर यह आत्मा उनकी तरह, ये जो आत्मा है उनकी तरह, आदित्यादि की तरह चक्षुरादि से उपलब्ध नहीं होता। न तो तथा तत्चक्षुरादि उपलब्धते आदित्यादि ज्योतिषु उपरतेषु, आदित्यादि ज्योतियां उपरत हो गई तो ये चक्षुरादि के द्वारा उपलब्ध नहीं होता। आत्मा चक्षुरादि से दिखाई नहीं देता। मतलब आदित्यादि ज्योतियां तो उपरत हो गई, पर ये चक्षुरादि के द्वारा जैसे बाहरी बाह्य ज्योतियां जैसे दिखाई देती हैं, ऐसे ये तो चक्षुरादि के द्वारा दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो कैसे कहें कि है? तो कहा कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते यस्मात्, ज्योति का कार्य चूंकि दिखाई देता है तो इससे ज्योति के कार्य जैसे बाह्य ज्योतियों की प्रकाश में कार्य होते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी दिखाई देते हैं, ज्योतियों के कार्य दिखाई देते हैं। बहुत सारे कार्य हैं ज्योति के प्रकाश में जो होते हैं, तो इससे ये अनुमान बन गया, ज्योति कार्यों को देखने से पता लगता है कि कोई न कोई भीतर आभ्यंतर ज्योति है, और उस ज्योति से ही आत्मना एवं ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति तस्मात् नूनम अंतस्थम ज्योतिरिति अवगम्यते। ये अनुमान से प्रत्यक्ष तो नहीं है वो आत्म ज्योति, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुमान से तो उसका पता लगता है कि कोई है अंतस्थ ज्योति, क्योंकि ज्योति कार्य है, ज्योतियों के कार्य, ज्योति के कार्य जब देख रहे हैं तो आदित्य आदि को तो हमने प्रत्यक्षतः कार्य आदित्य आदि ज्योतियों के प्रकाश में कार्य होते हुए देखे। अभी भी जब सारी आदित्य आदि ज्योतियां नहीं रही, फिर भी हम बैठे हैं, अपना अनुभव कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी, मेरा हाथ भी नहीं दिखाई देता,
फिर भी मुझे पता लगता है कि मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूं। ये कौन सी ज्योति से पता लग रहा है कि मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूं? कौन सी ज्योति से पता लगता है मैं आगे झुक रहा हूं, पीछे झुक रहा हूं, दाएं झुक रहा हूं, बाएं झुक रहा हूं? कौन सी ज्योति है जिसके सहारे मुझे पता लगता है मैं विक्षुब्ध हूं, मैं मूड अवस्था में हूं, कंफ्यूज्ड हूं? किस ज्योति के आधार पर पता लग रहा है? किस ज्योति के आधार पर पता लगता है मैं अब शांत हूं, एकाग्र हूं? किस ज्योति से पता लगता है कि मैं निरुद्ध अवस्था में हूं? किस ज्योति से पता लगता है कि मेरे शरीर में पीड़ा है? कौन सी ज्योति है जो हमें बताती है कि, मतलब कौन सी ज्योति है जिसके प्रकाश में हमें बोध होता है कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का है? कौन सी ज्योति है ये बताती है शरीर में बहुत भारीपन है? कौन सी ज्योति है जो हमको ये दिखाती है कि मेरा श्वास बड़ी मुश्किल से आ रहा है? कभी कभी श्वास बड़ी मुश्किल से चलते हैं। कौन सी ज्योति है कि श्वास का सहजता प्रतीत होती है? ये सारे ज्योति के कार्य, अर्थात हमको ये बोध होता है कि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो उसको यहाँ पर अंतस्थ ज्योति कह दिया। कार्यकरण संघात से अलग है आदित्य आदि की तरह ही, और अंतस्थ है, वो हमारे भीतर ही है, जिसके होने से ये सब ज्योति के कार्य जो होते हैं वो संपन्न होते हैं। सैकड़ों कार्य दिखाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। ज्योति का कार्य एक दो नहीं है, ज्योति के अनंत कार्य गिनाए जा सकते हैं। सुबह से साय काल तक हम गिना सकते हैं ज्योति के कार्यों को। और बाह्य ज्योति कोई है नहीं, बिल्कुल अंधेरे में हम बैठे हैं पूरी रात, 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक हम ज्योति के कार्यों को तरह तरह से अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं। इन कार्यों को देख करके पता लगता है कि ज्योति है कोई भीतर, अंतस्थ ज्योति है, पर वो आदित्यादि ज्योति से विलक्षण है और अभौतिक है। वो ज्योति आदित्यादि ज्योतियों से बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव की है और विलक्षण है और अभौतिक है। सैव हेतुर्यत् चक्षुरादि अग्राह्यत्वम्, यही कारण है कि वो आत्म ज्योति सैव हेतु, यही है हेतु कि चक्षुर आदि से उसका ग्रहण नहीं होता है आदित्यादि की तरह। चक्षु तो आदित्य को ग्रहण कर लेती है क्योंकि वो तो बाहर है, आदित्य तो बाहर है, और वो ज्योति भीतर है, तो आंख से कैसे पकड़ेंगे उसको? आंख तो परांची खाने व्यक्तृणत स्वयंभू, हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, हमारी इंद्रियां बाहर देखती हैं, बाहर की चीजों को ही अनुभव करती हैं। आदित्य का आलोक हो और चक्षु ठीक ठाक हो तो बाहर की चीजें आंख आदि इंद्रियों से दिखाई देती हैं। अंतर जो आंतर ज्योति है वो आंख से नहीं दिखाई। सैव हेतु चक्षुर आदि अग्राह्यत्वम, वही हेतु है जो चक्षुर आदि के द्वारा, वही हेतु है जो चक्षुर आदि के द्वारा आत्म ज्योति आदित्य की तरह चक्षुर आदि से ग्रहण नहीं होती। ये स्थापना हुई, इसके बाद कुछ शास्त्रार्थ चलाया है। ये स्थापना मुझे लगता है आप इतने दिन से जो है इस प्रसंग को सुन रहे हो, आज बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। किसी को ना आया हो तो एक बार प्रश्न उठाएं। इतनी जो स्थापना हुई है, इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो प्रश्न उठाया जा सकता है। हाँ जी। नहीं गुरुजी, सभी सभी क्लियर है। काफी आपने इस बारे में पिछले तीन तीन में बोला है।
हाँ, उसका मैं आज और भी ज्यादा जी दोबारा रिवीजन करके करते हुए, मानी आत्म ज्योति आंतर ज्योति है, पर आंख आदि से नहीं दिखाई देगी वो, एक बात। और ये विलक्षण है, उस आदित्य आदि ज्योति से विलक्षण है। वो भौतिक ज्योतियां हैं, ये अभौतिक ज्योति है। वो बाहर है, भीतर है। ये वैधर्म है। एक साधर्म होता है, एक वैधर्म होता है। साधर्म वैधर्म की प्रणाली है हमारे वैशेषिक शास्त्र में। साधर्म और वैधर्म से चीजें जानी जाती हैं। धर्म विशेष प्रसूता, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नाम, साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसम, ऐसे कहा है ना। साधर्म वैधर्म से जो यथार्थ ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, उससे निश्रेयस प्राप्त होता है। धर्म विशेष से उत्पन्न, धर्म विशेष प्रसूतात्, धर्म विशेष से उत्पन्न जो तत्व ज्ञान है, साधर्म वैधर्म के द्वारा जो तत्व ज्ञान होता है, माने पदार्थों का जो धर्म है उसको धर्म कहा है। धर्म विशेष प्रसूतात्। ये दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक आचरणात्मक धर्म, एक पदार्थ धर्म। तो वैशेषिक शास्त्र मुख्य रूप से पदार्थ धर्मों की तरफ इशारा करता है। आचरणात्मक धर्म भी गौण रूप से ले लिए जाते हैं। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामा तद्वचनाद आमनाय सिद्ध प्रामाण्यम। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तद्वचनाद आमनाय सिद्ध, धर्म का कथन करने से वेद का प्रामाण्य है। धर्म मानी पदार्थ धर्म का कथन करने से पदार्थ धर्म बताते हैं, और वो पदार्थ धर्म जो है जैसे बताए वैसे ही हमें बहुत सारे लोक में हमें मिलते हैं। तो जो नहीं मिलते लोक में, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, फिर भी पदार्थ धर्म बताए हैं, तो उनका भी प्रामाण्य हो जाएगा। प्रत्यक्ष से कुछ पदार्थ धर्म हमें स्पष्ट होते हैं। जैसे अग्नि गर्म है, प्रत्यक्ष से दिखाई देती है, प्रकाश स्वरूप है, दिखाई देती है। और पृथ्वी गंधवती है, और वायु स्पर्शवान है, और रस जो है, जल रस रसवत्यः रसवान है। और इसी तरह से ये पदार्थ धर्म हमको स्पष्ट प्रतीत होते हैं। तो जो जैसे आत्मा के जो धर्म है वो भी कुछ हमको प्रतीत होते हैं ना। आत्मा के धर्म क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सब आत्मा के धर्म हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि। तो कुछ धर्म इससे पता नहीं चलते। जैसे हमारे को धर्म, अधर्म, संस्कार, ये तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो क्रियाएं हैं उनका मूल कारण, जो हमें फल मिलता है उसका मूल कारण धर्म, अधर्म और संस्कार के रूप में अनुमान कर लेते हैं। कि आत्मा में बिना कारण के कार्य होता नहीं है। कारणाभावात् कार्यभावात्, कार्याभावात् न तो कार्यभावात् कारणाभावात्। कार्य ना दिखाई दे तो भी कारण तो रहता ही है। घड़ा नहीं भी दिखाई दे तो मिट्टी तो रहती ही है। कारण नहीं है, मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं हो सकता। अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं हो सकता। धुएं न होने से न तो कार्याभावात् कारणाभावात्, धुआं न होने से अग्नि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लोहे के गोले में अग्नि तो है पर धुआं नहीं है। तो आत्मा के होने से जो कार्य हैं ये धर्म के रूप में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख आदि, तो वो हमारे को उनका पता चलता है कि इच्छा होती है, हमें द्वेष होता है, मानी प्रिय चीज की इच्छा होती है, अप्रिय चीज से द्वेष होता है। प्रयत्न होता है, जो चीज हमें नहीं, हमारे पास नहीं है उसको पाना चाहते हैं। सुखी होते हैं, दुखी होते हैं।
ज्ञान होता है, ये सब। तो तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्य, धर्म का कथन करता है वेद, इसलिए वेद का प्रामाण्य है। धर्म का वचन, धर्म वचना, धर्म का कथन करने से धर्म वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम, वेद का प्रामाण्य है। वेद हमें, जो वेद है वो पदार्थ के धर्म का ज्ञापक होने से वो प्रमाण है। पदार्थ के धर्म हमें देखने को मिलते हैं, लोक व्यवहार में भी देखने को मिलते हैं। स्थाली पुलाक नाय से कुछ को हमने देख लिया, बटलोई के 5-7 चावल गल गए नहीं, ऊपर से थोड़ा नीचे से देख लिया, तो इसका मतलब, तो इस तरह से वेद का प्रामाण्य है अनुमान प्रमाण से। तो यहाँ ज्योति के जो विविध कार्य हैं, बाहरी ज्योतियों को पकड़ करके अंतस्थ ज्योति पर पहुंच गए। बाहरी ज्योतियों को दिखाते हुए आंतर ज्योति में चले गए कि बाह्य ज्योतियां हमको दिखाती हैं कि देखो बाह्य ज्योति है, ये है, ये है, ये है, बाह्य ज्योतियां हमको दिखाती हैं। तो बाह्य ज्योतियां सूर्य है, चंद्रमा है, वाणी है, अग्नि है, घ्राण इंद्रिय है, नासिका, रसना, बाह्य ज्योतियां ये सब, और श्रवण इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय है, ये सब बाह्य ज्योतियां हैं। बाह्य ज्योतियों के चलते, बाह्य ज्योतियों के चलते हमें जो ज्योति के होने से हुआ करता है, क्या हुआ करता है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, उदासीनता, ये सब हमें ज्ञान होता है कि इससे तेरे को लाभ होगा, इससे तेरे को सुख मिलेगा। हमें ज्ञान होता है कि इससे तेरे को हानि होगी, दुख मिलेगा। सांप को देखकर तुरंत हम पीछे हट जाते हैं, पुष्प को देख करके हर व्यक्ति का हाथ उसकी तरफ बढ़ जाता है। कुछ भी नहीं तो उसको खड़े होकर के निहारने ही लगता है। पर कोई व्यक्ति चोर को देखकर, डाकू को देखकर ऐसे निहारेगा नहीं, एकदम इधर उधर छिपना चाहेगा। तो ये ज्योति के कार्य हैं सारे। कोई कहे कि ये ज्योति तो हमारी बुद्धि ही है, बुद्धि को ज्योति, अंतिम ज्योति नहीं कहा जा सकता। जैसे तदृश्यम, जो भी प्रकाश में आता है वो दृश्य होता है, और वो अंतिम ज्योति नहीं हो सकती। दृश्य जो है दृष्टा नहीं होता, प्रकाश्य प्रकाशक नहीं होता। प्रकाशक और प्रकाश्य का हमेशा भेद रहता है। लाइट और लाइट जिनको प्रकाशित करेगी वे अलग अलग ही दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रकाशक और प्रकाश्य, दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि प्रकाशक और प्रकाश्य एक ही है। ये जो अग्नि का उदाहरण दिया जाता है ना, कि अग्नि स्वयं प्रकाश भी है और औरों को भी प्रकाशित करती है, तो अग्नि स्वयं प्रकाश तब मानी जाए जब ये अग्नि महसूस करे कि मैं हूं। ये तो हमने ऐसे कल्पना कर ली कि अग्नि अपने आप को प्रकाशित कर रही है। अग्नि अपने आप को प्रकाशित कहाँ कर रही है? अग्नि अपने आप को प्रकाशित कहाँ कर रही है कि मैं हूं? ये है प्रकाश, अपने आप को प्रकाशित करना, कि अग्नि या लाइट ये महसूस करे, ये एहसास करे कि मैं हूं। जैसे कि मैं कमरे में कोई भी नहीं होता तो मैं ऐसे अनुभव करता हूं कि मैं अकेला हूं, मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, मैं केवल हूं, अकेला हूं। ये जो एहसास है ये मुझे तो होता है, पर अग्नि को ऐसा एहसास नहीं होता है। अग्नि
को ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं हूं, कंप्यूटर को ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं हूं। कंप्यूटर कितनी सूचनाएं देता है, कर्म तो करते हैं जिनको, जिनके अंदर ज्योति डाल दी जाती है, लाइट जब डाल दी जाती है तो क्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्रियाएं मैं कर रहा हूं इस तरह का एहसास नहीं होता। मतलब उस ज्योति के द्वारा हमारी आंख नाक कान इंद्रियां काम कर रही हैं, पर आंख नाक कान इंद्रियों को ये एहसास नहीं होता कि मैं आंख काम कर रही हूँ। वो काम करने वाला अलग ही होता है, इससे कार्यकरण संघात से पृथक ही होता है, ओम और गुरुजी। कार्यकरण संघात का अनुग्राहक होता है। ओम गुरुजी। जी। जी, तो यहाँ अगर अंत्यकरण नहीं हो तो आत्मा भी नहीं कह सकता मैं हूँ, आत्मा को भी आभास नहीं है। इसी तरह जिस तरह हमने अग्नि को अपना आभास नहीं या कह नहीं सकती कि मैं हूँ, मैं वहां मैं अंत्यकरण नहीं ये है। मान रहा हूं कि कार्यकरण संघात का अनुग्राहक होती है आत्म ज्योति, और कार्यकरण संघात से व्यतिरिक्त होती है। ये दो बातें इस पूरी चर्चा में आई हैं कि बाह्य ज्योतियां हमारे शरीर के कोई अवयव नहीं है, आदित्य और ये सारी ज्योतियां हैं जितनी भी, अभी आगे ये भी चलाएंगे कि वाक ज्योति और नेत्र ज्योति ये तो हमारे शरीर के संघात हैं, फिर भी इसके प्रकाशक हैं, ये तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो अंतःकरण ना हो तो वो तो करण की तो जरूरत मान ही रहे हैं। अंतःकरण शब्द ही कह रहा है कि करण, बाह्य करण, तो करण का अनुग्राहक और करण से भिन्न कोई ज्योति है। जो बाह्य ज्योतियां तो सारी समाप्त हो गई, तो पारिशेष न्याय से कोई आंतर ज्योति जरूर बच गई जो कार्यकरण संघात से भिन्न है, मानी कर्णों से भी भिन्न है, जो कर्णों की अनुग्राहक है। कर्ण जिसकी छाया में काम करते हैं। योग सूत्रों में चौथे पाद में ये तर्क दिया, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, एक सूत्र में बोल रहा हूं, कैवल्य पाद का 17 नंबर सूत्र है संभवतः, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, वो मन जो है, चित्त जो है, वो स्वाभास मान लिया जाए? बोले नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो दृश्य है। चित्त दृश्य बन रहा है तो वो स्वाभास, स्वप्रकाश, दृष्टा नहीं माना जा सकता। जो दृश्य है वो उसी समय दृष्टा नहीं होता है। जो दृश्य होता है, कर्म कर्तृ विरोध बोलते हैं, जिस जो हमारा कर्म बनता है, जिस समय किसी कर्ता का कोई कर्म बनता है, वो कर्म कर्तृ श्रेणी में नहीं आता है। जैसे हम, ये शरीर, ये मन, बुद्धि, इंद्रियां हमारे विषय बन करके मैं इनको जान रहा हूं, इनको मैं जान रहा हूं, तो ये जानने वाले नहीं हो सकते, कर्तृ श्रेणी में नहीं आएंगे। जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं होता, उसी समय युगपत नहीं होते हैं, आगे पीछे तो हो अलग बात है, पर जो दृश्य है वो उसी समय दृष्टा नहीं होता। मैं अपने मन को जान रहा हूं, अपनी मन की वृत्तियों को जान रहा हूं, अपनी मन की चंचलता को जान रहा हूं, मन की शांति को जान रहा हूं, मन के भय को जान रहा हूं, मन की क्रियाओं को जान रहा हूं, मन की चालबाजियों को जान रहा हूं। जैसे कि मन में कोई छल कपट उत्पन्न होता है तो सावधान जो साधक होता है वो उसी समय जान लेता है कि मन के अंदर ये चीज उत्पन्न हो रही है। तो करण और कर्ता का जो ये कारक होते हैं ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो एक ही समय जो करता है वो करण नहीं होता, एक ही समय जो करता है वो कर्म नहीं होता। अलग अलग परिस्थितियों में कर्ता कर्म करण ये भिन्न भिन्न हो, एक ही अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन
जब कर्ता होता है तो उस समय वो कर्म नहीं होता, जब वो करण होता है कोई चीज तो वो कर्ता नहीं हो सकती। करण और कर्ता भिन्न ही होते हैं, कर्ता और कर्म भिन्न ही होते हैं। तो हमारे जो अंतःकरण है, बाह्यकरण है, इनसे भिन्न ही कोई आत्म ज्योति है, और वो हमारे इस कार्यकरण संघात की प्रकाशक है, कार्यकरण संघात से भिन्न है। ये स्थापना है, इसके ऊपर चर्चा लंबी चलाई है। यदि हमने स्थापना को समझ लिया तो आगे जो चर्चा कही गई है वो बिल्कुल समझ में आएगी। थोड़ा सा धैर्य यदि रखेंगे तो, क्योंकि ये स्थापना बहुत जरूरी है, बहुत स्पष्ट है ये स्थापना। इस मंत्र को समझना चाहते हैं तो इस स्थापना को समझना पड़ेगा कि ये कार्य सूर्य, चंद्रमा, वाक और अग्नि, ये ज्योतियां शांत हो गई, फिर भी ज्योति के कार्य दिखाई देते हैं, तो फिर कौन सी ज्योति होती है? तो बोले आत्मा एवं ज्योतिर्भवती, तो आत्मा ही ज्योति होती है। आत्मा का क्या स्वरूप है? तो बोले आत्मा का स्वरूप तो यही है कि जो कार्यकरण रूप है, अपने अवयव संघात हैं उनसे अलग और कार्यकरण का अवभाषक होना, और किसी दूसरे से वो प्रकाशमान नहीं होती है, और वो ज्योति अंतस्थ होती है। इतनी सारी आत्मा की विशेषताएं में मानी। बाह्य ज्योतियां तो शांत हो गई, बाह्य ज्योतियां कोई भी हमारे व्यवहार में है नहीं, फिर भी मुझे ज्योति कार्य तो दिखाई दे रहे ना। तो ज्योति के कार्य जैसे अपना एहसास होना, सुख दुख का अनुभव होना, और ये सब ज्योति के कार्य, वो तो अलग बात है। जो आप पूछ रहे हैं कि करण के बिना तो नहीं, करण तो ठीक है, करण तो साधन है, वो तो मैं आंख रूपी करण के द्वारा, आंख रूपी करण के द्वारा मैं मकान को देख रहा हूं, वृक्ष को देख रहा हूं, गाय को देख रहा हूं, पर देखने वाला तो मैं हूं। गाय को देख रहा हूं, गाय कर्म है, आंख के द्वारा देख रहा हूं, पर आंख तभी दिख काम करती है जब आलोक होता है। बाह्य ज्योति जब होती है आलोक के रूप में, तो मैं देखने वाला आंख से, मैं देखने वाला आंख से वृक्ष को, गाय को देखता हूं। यदि बाह्य ज्योति न हो तो मैं आंख के द्वारा गाय को, वृक्ष को नहीं देख सकता, मेरा हाथ ही नहीं दिखाई देता। गाय और आंख तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब होने के बाद भी ज्योति का कार्य क्या है? ज्योति के कार्य सैकड़ों हैं, ये दो चार गिना दिए इससे थोड़ी पूरे हो गए, सैकड़ों सैकड़ों हैं। ज्योति के कार्य सैकड़ों हैं। कौन से हैं? अपना एहसास करना, अपना अनुभव करना, ये भी ज्योति का कार्य है। और बैठना, मैं बैठा हूं, ये अनुभव करना ज्योति का कार्य है। अंधेरे में मैं चल रहा हूं, वॉक कर रहा हूं, अंधेरे में, बिल्कुल कमरे में, बिल्कुल कोई सामान नहीं है, कमरा है, और उसमें मैं एक गोलाई में चक्कर काट रहा हूं, ये ज्योति का कार्य है कि मुझे पता चलता है कि मैं घूम रहा हूं। ये ज्योति का कार्य है। मैं सोच रहा हूं, ये ज्योति का कार्य है। मुझे एक अकेले में डर लग रहा है। कोई बहन एकांत में होती है, उनका जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि अकेले में यदि कोई बहन है तो उसको भय आता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है तो भी भय आता है। ये ज्योति का कार्य है ना। तो बेईमानी करने की इच्छा होती है, अनैतिक आचरण करने की इच्छा होती है, ये बाहरी ज्योति नहीं है, फिर भी वो शुभ कर्म करने की इच्छा होती है, शुद्ध जीवन जीने की इच्छा होती है, ये सब ज्योति के कार्य हैं।
मानी ज्ञान, ज्योति मानी ज्ञान, ज्ञान के कार्य हैं ये। वो आंतर ज्योति, अंतस्थ ज्योति है, वो बाह्य ज्योतियों से विलक्षण है। वो बाह्य ज्योतियों की तरह अभौतिक है, भौतिक नहीं है, वो अभौतिक है। भूतों से बनी हुई चीज को भौतिक कहते हैं। पंचभूत होते हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, उनसे बनी हुई चीज को भौतिक कहते हैं। और जो इनसे बनी नहीं है लेकिन है, उसको अभौतिक कहते हैं। पंचभूतों से निर्मित नहीं है वो। तो गुरु जी दोनों का महत्व हो गया ना बराबर। आत्म ज्योति का भी उतना ही महत्व है जितना कार्यकरण का है, क्योंकि जड़ और चेतन में सिर्फ कार्यकरण का ही डिफरेंस है, क्योंकि आत्मा तो सब सर्वत्र व्याप्त है। कार्यकरण जहाँ होगा वहीं बोध होगा। तो कार्यकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण लग रहा है जितने आत्म ज्योति, क्योंकि बिना कार्यकरण और अंतःकरण के तो आत्म ज्योति भी काम नहीं, फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो ये तो कभी प्रतिज्ञा नहीं की गई है कि आत्मा, आत्मा जो है कार्यकरण के बिना काम करता है, लेकिन आत्मा बिना कार्यकरण के भी काम करता है। ये एक सुसुप्ति की स्थिति भी आ जाती है ना। जी सुसुप्त अवस्था में जी कार्यकरण तो शांत है, फिर भी आत्मा उस स्थिति में ये अनुभव करता है कि मैं अच्छा सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। वो जो अनुभव को जागने के ऊपर प्रकट कर रहा है ना, तो जो अनुभव सोते समय हो रहा था कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, अननोइंगली वो अनुभव चल रहा था, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, मैं सुख में हूं, अननोइंगली वो अनुभव चल रहा था, मैं सुख पूर्वक सोया हुआ हूं। ये अननोइंगली जो अनुभव चल रहा था, वो अनुभव को जागने पर स्मृति के रूप में उसको प्रकट करता है। भूतकाल की स्मृति, भूतकाल के अनुभव को संप्रति जो प्रकट किया जाता है उसको स्मृति कहते हैं। भूतकाल में अनुभव किया था, सोते समय अनुभव किया था, मैं आराम से सो रहा हूं, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, कोई भी ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है। ये जो अनुभव अननोइंगली चल रहा था, उस अनुभव को वर्तमान में जब अब प्रकट करेंगे तो उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। वो भी अंतःकरण के माध्यम से ही हो पाएगी स्मृति वृत्ति जो होगी ये जब तो जागृत अवस्था में आएंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होता। जी अंतःकरण के बिना, जी अंतःकरण के बिना ही होता है, ऐसा नहीं कह रहा। पर एक गुंजाइश थोड़ी सी बचती है सुसुप्ति में, गहरी नींद में, कि जहां सारे करण शांत हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण भी शांत हो गया। वेदांत की दृष्टि में तो एक थोड़ी सी गुंजाइश वहां पर रहती है कि कर्ण शांत हो गया, फिर भी आत्मा को ये बोध हो रहा है स्वयं से। इस ह्यूमन बॉडी में ये स्थिति घटती है, दूसरी जगह नहीं घटती है ये स्थिति। जी। ह्यूमन तो बॉडी मोक्ष में कुछ गुरु जी मोक्ष अवस्था में अंतःकरण नहीं होता है तो तब भी बोध रहता है कि मैं मोक्ष अवस्था में पहुंच गया हूँ आत्मा को। वहां तो बोध के लिए द्वैत नहीं है ना। यत्र तु सर्वम, उपनिषद में कहा है, आपने पढ़ा भी है, पीछे आ चुका है। यस, जहां पर यत सर्वम आत्मा एव अभूत, केन कम पश्येत, केन कम शृणुयात, केन कम विजानीयात। जिसको सब आत्मा ही हो गया, वो किसके द्वारा किसको जानेगा, सुनेगा, बात करेगा। वहां यत्र पर ही सब ज्ञान ही द्वैतम ही, नहीं है, असंप्रजात हो गया तो वो तो कोई ज्ञान ही नहीं है कोई, तो अंतःकरण की बाह्य ज्ञान आवश्यकता ही नहीं नहीं है, है। आंतरिक ज्ञान भी, मैं हूं ये ज्ञान भी उस ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है जो मूल ज्ञान है। ये भी एक विकार अवस्था का ज्ञान है कि मैं हूं, ऐसा जो हमें एहसास होता है, ये भी ज्ञान आत्म विषयक विपर्य वृत्ति है, लेकिन फिर भी अक्लिष्ट वृत्ति होती है। ऐसा हम योग शास्त्र में खूब चर्चा करते हैं कि दो तरह की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। प्रमाण वृत्ति सत्य ज्ञान होते हुए भी क्लिष्ट हो सकती है, विपर्य वृत्ति अयथार्थ ज्ञान होते हुए भी अक्लिष्ट हो सकती है। तो उसका उदाहरण ये दिया जाता है कि अहम अस्मि, ये जो बोध है,
ये है तो विपर्य, लेकिन अक्लिष्ट विपर्य है, क्लेश से मुक्त करने वाला विपर्य है। विपर्य इसलिए है, विपर्य इसलिए है कि यहाँ पर दृष्टा और दृश्य की एकात्मता हो रही है। दृष्टा दृष्टा ही है, दृश्य दृश्य ही है, लेकिन फिर भी अहम अस्मि ऐसा बोध हो रहा है। तो ये कार्यकरण के बिना आत्मज्योति काम करती है, ये प्रतिज्ञा यहाँ पर नहीं है, नहीं की गई है। या कार्यकरण बिना आत्मज्योति के अपने आप काम कर ले, तो फिर एक विशेष विशेष स्थिति में कार्यकरण तो रहते हैं, पर आत्मज्योति वहां पर कार्यकरण रहते हुए भी वो ज्योति कार्य नहीं दिखाई देते। कोमा आदि में चले गए तो कनेक्शन हट गया आत्मा का, अंतःकरण से, इंद्रियों से कनेक्शन हट गया, तो वहां पर ज्योति कार्य नहीं दिखाई देती। तो ये स्थापना मैं बार बार घूम करके वहीं आ रहा हूं। ये एक स्थापना जो की गई है कि वो कार्यकरण संघात से व्यतिरिक्त है, कार्यकरण संघात की अनुग्राहक है और आभ्यंतर है, और वो अभौतिक है। ये चार बातें मैंने बोली। इन चार बातों को आप लिख भी सकते हो और उनको बार बार विचार भी कर सकते हो। ये चार बातें बोली हैं, क्या क्या? चार बातें ये बोली। कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात से व्यतिरिक्त, कार्यकरण संघात की अनुग्राहक, अंतस्थ ज्योति और उन बाह्य ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक। 5 शब्द आ गए कुल मिलाकर। कार्यकरण संघात से व्यतिरिक्त 1, कार्यकरण संघात की अनुग्राहक 2, कार्यकरण बाह्य ज्योतियों से विलक्षण, और अंतस्थ बाहरी ज्योति बाहर काम कर रही है पर ये अंतस्थ ज्योति है। 5वां हो गया अभौतिक है, ये भूतों के द्वारा निर्मित नहीं है। ये जैसे मन बुद्धि आदि भौतिक हैं, इंद्रियां भौतिक हैं, शरीर भौतिक है, आत्म ज्योति अभौतिक है, मन भी भौतिक है। हमारे यहाँ वेदांत में तो सब कुछ भौतिक है, मन भी भौतिक, इंद्रियां भी भौतिक, शरीर भी भौतिक। भूतों के कोई सूक्ष्म अंश से कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, उनकी सूक्ष्म तन मात्राओं से, भूतों के सूक्ष्म रूप से, पंचीकरण भूत, पंचीकृत भूतों से स्थूल शरीर बनता है, और जो करण होते हैं वो सूक्ष्म तन मात्राओं, भूतों का जो सूक्ष्मतम रूप है उससे निर्मित होते हैं। तो ये आत्म ज्योति तो अभौतिक है। फिर मैं एक बार वही बात उठा रहा हूं कि बुद्धि को ही इस ज्योति को मानने की क्या जरूरत है? बुद्धि ही को ज्योति कह दें, तो बुद्धि को ही ज्योति कह दें, तो फिर इस आत्म ज्योति को मानने की क्या आवश्यकता रहेगी? हमारा जो कार्यकरण संघात है, शरीर है, उसमें एक बुद्धि भी रहती है। वो बुद्धि जो है इसको प्रकाशित कर रही है, लेकिन बुद्धि में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे भय आता है, ये बुद्धि में उत्पन्न हुआ भाव है, वो दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है वो दृष्टा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए सूत्र में कहा है, योग सूत्र में, न तत्स्वाभासम, वो जो मन है उसके बारे में कहा कि मन स्वाभास नहीं हो सकता है दृश्यत्वाद, दृश्य होने के कारण। संकल्प दिखाई देता है, विकल्प दिखाई देता है, सुख दुख दिखाई देता है, और क्रियाएं दिखाई देती हैं, भय दिखाई देता है, राग दिखाई देता है। मेरा इस विषय में राग है, ऐसे हम शांत होकर के किसी एक एक चीज को हम अनुभव कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का रूप में राग है, किसी व्यक्ति का स्पर्श इंद्रिय में राग है, किसी व्यक्ति का खाने में राग है, किसी व्यक्ति, 5 इंद्रियों में एक एक पकड़ के किसी का किसी में हो, ऐसा जरूर नहीं। एक व्यक्ति मेरे से बोल रहे कि मेरे को मिठाई, भोजन में मीठा कुछ न कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा भोजन
ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं, तो ये मीठा के प्रति राग है। मुझे तो मीठे का कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, मतलब मिठाई हो, मुझे तो कभी उसमें इच्छा ही नहीं होती। तो ये अलग अलग होता है ना हमारा, राग के विषय अलग अलग होते हैं ना। राग को तो देख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कह सकता हूं मेरा कहीं भी राग नहीं। मतलब एक विषय में मेरा राग नहीं है, पर दूसरे विषय में तो हो सकता है। किसी महापुरुष में बहुत ज्यादा राग हो सकता है, बार बार उसी के पास जाने के लिए इच्छा होती है। विद्वानों में राग हो सकता है। राग मानी सुख देने वाला साधन मानना ही राग होता है ना। तो ये जो मन में हमें जो भय, राग, द्वेष ये सब दिखाई देते हैं, तो मन स्वाभास कैसे हो सकता है? और अग्नि को दृष्टांत बनाया नहीं जा सकता। ये अग्नि जो है स्वाभास भी है और अन्याभास भी है, दूसरे को भी प्रकाशित कर रही है और स्वयं भी प्रकाशित हो रही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अग्नि स्वाभास है नहीं। हमको लगती है कि स्वाभास है, तो हम खड़े होकर के, हम उसके पास में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि अग्नि स्वप्रकाश है। अग्नि तो नहीं कह रही है ना मैं स्वप्रकाश हूं, मैं स्वबोध हूं, मैं अपने को अनुभव कर रही हूं, मैं अपने होने का अनुभव कर रही हूं। अग्नि कहाँ कहती है? हम कह रहे हैं कि अग्नि प्रकाशित हो रही है और दूसरों को प्रकाशित कर रही है। ये तो हम खड़े हुए बोल रहे हैं उसके पास। अग्नि स्वयं ये अनुभव करे कि मैं हूं और मैं दूसरों को प्रकाशित कर रही हूं, तब अग्नि का दृष्टांत चरितार्थ हो कि स्वाभास भी है और अन्याभास भी है। अग्नि भी अन्याभास ही है। किसी चेतन के सापेक्ष ही अग्नि अग्नि है, ऐसा हमें अनुभव होता है। कोई चेतन प्राणी, मनुष्य अग्नि के पास खड़ा होकर कहता है अग्नि है, ऐसे नहीं होता है कि वो अग्नि ही कह दे कि मैं हूं। तो ओम इस गुरुजी। जी तो अभी गुरुजी जैसे विक्रांत जी ने पूछा था कि मोक्ष के अंदर आत्मा का और आग का, अभी जो आग को देखते, अग्नि को देखते हैं, उसमें उसमें क्या फर्क होगा? नहीं, मोक्ष में उपनिषद की ही हम देखो प्रमाण से कोई बात को करते हैं, कल्पनाओं से नहीं करते ना। जी जी। मतलब एक प्रमाण होता है ना यथार्थ ज्ञान का साधन। प्रमाण का मतलब प्रमा का अन मानी कारण। यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण एक प्रत्यक्ष होता है। मोक्ष के बारे में प्रत्यक्ष तो काम नहीं करेगा ना। प्रत्यक्ष होता है जो इंद्रियों से जाना जाता है, हमारी बाह्य इंद्रियां और आंतर इंद्रियों से जो जाना जाता है। तो बाह्य इंद्रियों से हम बाह्य चीजों को जानते हैं, आंतर इंद्रिय से जो चीज हमने पढ़ी लिखी होती है उन्हीं को तो हम केवल हम बुद्धि से जानते हैं ना। सुनी हुई चीजों को हम बुद्धि से जानते हैं। तो प्रत्यक्ष तो बाह्य इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और अनुमान प्रमाण किसी लिंग के आधार पर चलता है। पर रह गया आगम प्रमाण। मोक्ष की क्या स्थिति है इसके बारे में श्रुति का ही वचन हमारे तो सहायता करेगा कि वहां क्या होता है क्या नहीं होता है। उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। तो श्रुति में ये कहा है, देखिए मैं आपको सुना देता हूं। श्रुति में ये कहा है कि यहाँ पर श्रुति में ये कह रखा है, इसको मैं आपके सामने रख देता हूं। दूसरे अध्याय के 2 अध्याय में जाकर के, और ये यत्र ही द्वैतमिव भवति, 2 अध्याय के 4 ब्राह्मण का 14वां मंत्र है। यत्र ही द्वैतमिव भवति तत्र इतरा इतरम जिघ्रति, तद मनि तत्र।
तत्र इतरा इतरम पश्यति, तत्र इतरा इतरम शृणोति, तत्र इतरा इतरम अभिवदति, तत्र इतरा, तत् सब जगह तत्र का वाचक है। तत्र इतरा इतरम मनुते, तत्र इतरा इतरम विजानाति। फिर कहा, यहां तक एक बात होगी, यत्र वास्य सर्वमात्मा एव भूत, जिस अवस्था में इस साधक का आत्मा ही हो जाता है, माने असंप्रज्ञात अवस्था आ जाती है, तत् केन कम जिघ्रेत, केन कम पश्येत, केन कम शृणुयात, केन कम अभिवदेत, केन कम मन्वीत, तत् केन कम विजानीयात, एन इदम सर्वम विजानाति। जिसकी सहायता से ये सब जानता है, तम केन विजानीयात, अरे उसको किससे जानेंगे? जिस लाइट से हम सारे कमरे के सामान को जानते हैं, उस लाइट को जानने के लिए कोई दूसरी लाइट लानी पड़ेगी क्या? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो स्वयं विज्ञाता है उसको कोई दूसरा विज्ञाता लाना पड़ेगा क्या? नहीं लाना पड़ता है। तो ये प्रमाण मैंने दिया। ये तो बृहदारण्य के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 14वां मंत्र मैंने आपके सामने रखा। और छांदोग्य उपनिषद के भूमा प्रकरण में भी तो है। भूमा की बात कहते हुए कहते हैं, यत्र वा नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, स भूमा। अथयत अन्यत पश्यति, अन्यत शृणोति, अन्यत विजानाति, तदल्पम। जहां पर जिस स्थिति में किसी अन्य को नहीं जानता, नहीं सुनता, नहीं मनन करता, अपने को भी मनन करना ये केवल विकल्प वृत्ति है कि मैं अपने द्वारा अपना मनन कर रहा हूं, ये विकल्प वृत्ति है। जैसे आत्मा का चैतन्य, ये विकल्प वृत्ति है ना। चैतन्य और आत्मा दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। आत्मा का चैतन्य जैसे विकल्प वृत्ति है, राहु और सिर एक ही चीज है, फिर भी राहु का सिर विकल्प वृत्ति में बोलते हैं। बहुत सारे विकल्प वृत्तियां, जैसे कि बाण ठहर गया, दिल्ली आ गई, सूर्य सिर के ऊपर आ गया, पूरा शब्द माहात्म्य से व्यवहार हमारे चलते रहते हैं। वस्तु तो वैसी कोई होती नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि स्वयं हम स्वयं के द्वारा अपने बारे में जानते हैं, हम अपने द्वारा अपने को जानते हैं, ये विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति में वस्तु नहीं होती है, शब्द माहात्म्य से केवल व्यवहार होता है। तो जब कोई कहता है कि मैं अपने को अपने द्वारा जानता हूं, ये स्पष्ट विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति में वस्तु नहीं होती है। राहु का सिर विकल्प वृत्ति है, आत्मा का चैतन्य विकल्प वृत्ति है। कुछ वस्तु विकल्प होते हैं, कुछ क्रिया विकल्प होते हैं, कुछ अभाव विकल्प होते हैं। जहां अकर्ता को कर्ता बना देते हैं तो क्रिया विकल्प हो जाता है। जहां किन्हीं गुणों का आरोप करके और फिर उसमें से अलग करके दिखाते हैं, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा आत्मा, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषा, निष्क्रिय पुरुषा, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, ये सब विकल्प वृत्ति हैं। आत्मा में उत्पत्ति का, क्रिया का कभी संपर्क ही नहीं हो सकता, फिर भी पहले उसमें डालो फिर उससे अलग करो। तो ये सब विकल्प वृत्ति हैं। तो मोक्ष की स्थिति में क्या होता है, शास्त्र ही इसमें हमारा सहयोग है। स्वर्ग में क्या होता है, शास्त्री, स्वर्ग को हम देख नहीं सकते यहां से बैठे बैठे, शास्त्र हमको बताता है। शास्त्र में जिनकी निष्ठा है वो मानेंगे। आगम तो उन्हीं के लिए होता है जो उस पर विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। किसी मुस्लिम भाई या किसी क्रिश्चियन को या किसी जैन बुद्ध को वेद की बात सुनाओगे तो वो प्रमाण कैसे उसके लिए प्रमाण होगा? वो कहेगा कि हम नहीं मानते इसको, ये तो प्रमत्त, आप जो भी मन में आ रहा है कुछ वाक्य सुना रहे हो, बस किसी ने बोला है आप सुना रहे हो, हम नहीं मानते इसको। तो शास्त्र का प्रमाण उनके लिए जो शास्त्र को मानते हैं। तो इस श्रुति को जो मानेंगे उनको मोक्ष का स्वरूप श्रुति जो बताती है वो पता चलेगा। नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, जैसा आप मानते हो वैसा आप स्वीकार करो। फिर भी एक गुंजाइश तो है
कि साधना तो श्रुति में विश्वास नहीं रखने वाले भी करते हैं, जैन बौद्ध लोग भी करते हैं ना। साधना तो की जा सकती है, अपने मन को रोका जा सकता है, इंद्रियों को रोका जा सकता है, अशुभ से रोका जा सकता है अपने आप को, करुणा अपने भीतर दूसरों के प्रति पैदा की जा सकती है, अपने आत्मवत सब भूतों के साथ प्यार किया जा सकता है। श्रुति पर विश्वास नहीं है तो भी हम ये सब बातें तो कर ही सकते हैं कि मैं जो दूसरों से चाहता हूं, मुझे दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है, जो मैं नहीं चाहता वो मुझे दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना है। साधना तो आगम को न मानने वाले भी कर ही सकते हैं ना, श्रुति को न मानने वाले, किसी प्रमाण विशेष को न मानने वाले भी साधना तो कर ही सकते हैं। ओम हाँ गुरु जी, जी। जी बोलिए। गुरु जी, अभी राग की बात हो रही थी, जैसे मिठाई में राग है, तो वस्तुओं के प्रति राग या व्यक्ति के प्रति, स्पर्श के प्रति राग, ये सारे राग समान होते हैं या फिर मतलब इनमें कुछ भेद होता है? जैसे समाज में तो किसी व्यक्ति के प्रति, स्पर्श के प्रति राग को शायद मुझे लगता है कि शायद ज्यादा खराब मानते हैं। ये वो तो और समाज की मान्यताएं, समाज की अवधारणाएं अलग है, लेकिन राग तो राग ही है ना। इसमें आध्यात्मिक स्तर में, जीवन के स्तर में तो एक ही श्रेणी के हैं सारे राग। समाज, शास्त्र में मतलब बराबर है गुरु जी। हाँ शास्त्र कह लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से कह लीजिए, वो तो कई विचारक कहते हैं ना, अरे वाइन पीना और मंदिर में जाना एक ही है। मंदिर में जाकर भी तुम बेहोश होना चाहते हो, अपने को भूलना चाहते हो, वाइन पीकर भी भूलना चाहते हो। बेहोश होने का मतलब है मंदिर में जाकर के कि ये देवता मेरा सब कुछ कर देगा, मेरा उद्धार करेगा। अपने को जानने के लिए हम उत्सुक नहीं है, देवता मेरा उद्धार करेगा बस। वहां भी अकुमुलेशन है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, वो कार्य सिद्ध हो जाए। वाइन पीकर भी हम अकुमुलेट ही करते हैं कि भाई मस्त हो जाऊं, मेरे को रात को नींद अच्छी आए, भोजन अच्छे से खा सकूं। तो एक ही लेवल पर है वाइन पीना, मंदिर जाना, या इस तरह के बेहोशी में रहना। सामाजिक अर्थ तो अलग अलग है ही, सामाजिक धरातल पर दोनों अलग अलग है। उसका सामाजिक धरातल पर वह मूल्य हो सकता है। तो आज हम आपको यहीं पर प्रणाम करते हैं और इसी अवस्था में हम आपको कल के लिए फिर निमंत्रित देते हैं। ओम शांति शांति शांति।